सलमान खान के घर की एक पार्टी और तबाह हो गया कंगना रनौत का पूरा करियर। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी ने भी कंगना रनौत का दिया साथ में देखी तेजस, लेकिन उसके बाद भी फिल्म के नहीं बिक रहे हैं टिकट और सिनेमा घरों तक लोग जाने से कतरा रहे हैं। लोग अब कंगना रनौत के साथ काम करने से भी डर रहे हैं। आखिर क्या हुआ कंगना रनौत के साथ कि उनकी फिल्म तेजस बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई? क्या कंगना रनौत एक राष्ट्रवादी है और बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है, इसीलिए उन्हें सजा मिल रही है, या मामला कुछ और है? इसके पीछे क्या कुछ खेल हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दरअसल खेल जो हुआ वो शुरू होता है अप्रैल से। उससे पहले सब कुछ सही था। 2-3 सालों से कंगना रनौत जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बातचीत कर रही थी, बात रख रही थी, लोग काफी पसंद कर रहे थे उन्हें। सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने बॉलीवुड गैंग को काफी खरी खोटी सुनाई थी। करण जौहर, सलमान खान, महेश भट्ट, किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। और इसके साथ साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए जावेद अख्तर और तमाम लोगों के बारे में खुलासे भी किए थे। जनता का प्यार और सपोर्ट कंगना रनौत को भारी मात्रा में मिल रहा था। अब कंगना दीदी को इतना प्यार और सम्मान मिल रहा था तो कंगना दीदी बचा नहीं पाई। कंगना रनावत क्या होता है कि अप्रैल महीने में ईद की पार्टी होती है और सलमान खान के घर हरा दुपट्टा ओढ़कर पहुंच जाती है। उसी सलमान खान के घर पर जिस सलमान खान के बारे में ये तमाम खुलासे कर रही थी, जिन्हें ये गाली दे रही थी, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों ने उसी वक्त, वीडियो आप बगल में देख सकते हैं, ये कंगना रनौत का वही लुक है जो ईद के पार्टी में वो गई थी। उसी वक्त लोगों ने इस पर बहुत बखेड़ा खड़ा किया था और कंगना रनौत से कई तरह के सवाल भी पूछे गए थे कि भाई ये सब क्या चल रहा है। जनता आपको इसलिए प्यार और सम्मान दे रही है क्योंकि आप इन बॉलीवुड जो भी गैंग वाले हैं इनके खिलाफ आप बोल रही थी। अगर आज उन्हीं के साथ जाकर उनके एक ही प्लेट में खा के आएंगी तो फिर सवाल तो खड़े ही होंगे। तो कंगना दीदी इस पर खामोश हो जाती हैं, कोई जवाब नहीं आता है और कंगना दीदी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है, भले ही शूटिंग वगैरह में बिजी हो। उन्होंने जनता को क्या समझ लिया, पागल। इतना ही नहीं, मुनव्वर फारूकी और कंगना रनौत का एक शो आता है लॉकअप जो है एकता कपूर का शो रहता है। अब कंगना को उसमें होस्ट करने के लिए दिया जाता है तो भाई अब कंगना सोचती है कि सलमान खान, करण जौहर, इन सब का शो आ रहा है, सब होस्ट कर रहे हैं, मुझे अगर इतना बड़ा शो मिलता है तो मैं क्यों ना करूं। कंगना दीदी पैसे के लालच में और थोड़ा और फेम के लालच में फंस जाती है। अब एकता कपूर और तमाम बॉलीवुड वाले जो है एक अच्छी तरीके से प्लानिंग के तहत कंगना रनौत के शो में भेज देते हैं मुनव्वर फारूकी को। मुनव्वर फारूकी कौन है आप सभी जानते हैं। मुनव्वर फारूकी ने मां सीता का मजाक उड़ाया था और कई सारे शो जो है मुनव्वर फारूकी के वो कैंसिल कर दिए गए थे। लोगों में काफी गुस्सा था। अभी भी वो बिग बॉस में बैठा हुआ है जिसकी वजह से बिग बॉस कोई देख नहीं रहा, टीआरपी आ नहीं रही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ करके आप सभी जानते हैं कि कैसे इधर का उधर किया जाता है। तो बॉलीवुड में ये सब चल रहा है तो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जब उस शो में मुनव्वर फारूकी आते हैं तो कंगना रनौत, चलो आप होस्ट कर रहे हो, वो एक उम्मीदवार के तरीके से आए हुए हैं, ठीक है। तो कंगना रनौत क्या करती हैं कि जब मुनव्वर फारूकी उस शो के विनर बनते हैं, ये सब भी प्लानिंग के तहत कराया जाता है। कंगना रनौत का दिमाग जो है यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा था मुझे नहीं समझ आता। या तो कंगना रनौत ने, जो उनके फैंस हैं, उनको उन्होंने ग्रांटेड ले लिया कि चलो ठीक है यार, ये सब ठीक है, ये जाने वाले कहीं नहीं है। तो उस वक्त उस मुनव्वर फारूकी को शो का विनर बनाया जाता है और कंगना रनौत उन्हें हग भी करती है। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि आप जिस प्रभु राम, श्री राम और माँ सीता के नाम पर आप अपनी दुकान चला रही हो, जहाँ पर लोगों को आप अपने तरफ खींचने के लिए पूरे दिन रात आप हिंदुत्व की बात कर रही हो, उसी को गाली देने वाला, गोधरा का मजाक बनाने वाला, वो आपको इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि आप उसे हक कर लेते हो, उसे गले लगा लेते हो। अब आपने क्या, आपने जो भी फैंस हैं उन्हें पागल समझ रखा है कि वो आपकी कुछ भी आए, कोई भी जब आपकी मूवी आएगी तो वो आपका समर्थन उस तरीके से करेंगे जैसे आपको वो पहले करते थे। तो ये कंगना रनौत ने भूल की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं मुनव्वर फारूकी के साथ मंच साझा करूंगी, सलमान खान की पार्टी में जाऊंगी तो मुझे यहाँ से समर्थन मिलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बॉलीवुड वाले तो चाहते ही थे कि तुम इतना बोल रही हो और होगा तुम्हारे साथ वही। अब ऋचा चड्ढा भी ट्विटर पर ये बोल रही हैं कर्मा, और ये सब कंगना रनौत के लिए कहा जा रहा है क्योंकि कंगना रनौत जो है वो काफ़ी दिनों से इन लोगों के खिलाफ बोल रही थी और अब उनकी फिल्म जब फ्लॉप हुई तो लोग जो है वो मतलब
उधर वाले लोग, बॉलीवुड वाले लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत को ऐसा लग रहा था कि ये उन्हें सपोर्ट करेंगे, इसीलिए सलमान के पार्टी में गई थी, इसीलिए मुनव्वर फारूकी के साथ मंच साझा किया था कि वहाँ की ऑडियंस आएगी और यहाँ की ऑडियंस तो हमारी है ही। तो कंगना दीदी ने बड़ा दिमाग लगाया था, लेकिन वो दिमाग इनका लग नहीं पाया, क्योंकि इधर वाले तो मुनव्वर फारूकी और ईद की पार्टी को देखकर चले ही गए और उधर वाले तो आए ही नहीं। वो तो उन्होंने फंसाया ही था कि तुम ऐसा करो। अब दीदी को याद आ रही है राष्ट्रभक्तों की, तो फिर क्या कर रही हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रही हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारों से खुद कहती हैं कि हमारा इंटरव्यू करो। बहुत सारी कॉल्स आई और इसके साथ ही जगह जगह पर जाकर रामलीला मैदान, दुर्गा पंडाल और बहुत सारी जगहों पर जाकर अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश करती है। तो दीदी ऐसा है कि चाहे विवेक अग्निहोत्री हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे कोई भी हो, जनता ना एक बार किसी पर विश्वास करती है। आप लोग पहले जो भी थे, लोगों को उससे मतलब नहीं था, उसके बाद भी जब आप उनके समर्थन में खड़े हुए, आपने हिंदुत्व की बात की, आपने राष्ट्रवाद की बात की, तो लोगों ने आपका समर्थन किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, जैसे ही आपको प्यार मोहब्बत मिलने लगी, आपने तो पाला ही बदल लिया। आपको वही मुनव्वर फारूकी पसंद आने लगा, आपको वही सलमान खान अच्छा लगने लगा, उसी के ईद पार्टी में पहुंच गए, उसी मुनव्वर फारूकी को आप मंच पर गले लगा रही हो, उसे ही विनर बना रही हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती हैं कि भाई बिन पेंदी के लोटे जो है वो चाहे जितना इधर उधर लोट लें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और राष्ट्रवादियों की आवाज को बुलंद करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और अब राष्ट्रवादी खुद अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। उन्हें किसी बॉलीवुडिया की जरूरत नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो। अगर वो अपने फायदे के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, वो भी लोगों को समझ में आ रहा है। तो कुछ खेल तो अब दीदी के साथ ये हो गया। और इतना ही नहीं, दीदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी मूवी देखी, सीएम धामी के साथ भी देखी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बॉलीवुड आप समझ रहे हो ना कि ये सब पहले से प्लान किया गया। जो कंगना रनौत को लॉकअप ऑफर हुआ, जो ईद पार्टी में उन्हें बुलाया गया और फिर वो गई, ये सब कुछ पहले से प्लान था। और अब आप देख रहे हैं, चाहे पठान हो या तमाम मूवियों में किस तरीके से पैसा लगाकर उसे बूस्ट किया जा रहा है। तो इस वक्त बॉलीवुड जो है बहुत जोरों शोरों से लगा हुआ है कि ऐसी फिल्मों का दिवाला निकले जो अभी तक अच्छा करते आए। आप देखो, विवेक अग्निहोत्री की पहली फिल्म आई तो बहुत अच्छा किया, वैक्सीन वॉर अच्छी मूवी थी और जिस विषय पर बनाई गई वो अच्छी थी, तो इससे थोड़ा बहुत अच्छा वो कर पाई, लेकिन वो क्रेज नहीं रहा जो द कश्मीर फाइल्स के लिए था। तो अब बॉलीवुड भी बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है, सिर्फ अपने ही चीज़ों का प्रमोशन नहीं कर रहा बल्कि दूसरों की चीज़ों का डिमोशन भी करवा रहा है। तो ऐसे इस खेल में अगर आप इधर उधर हुए तो आप समझ जाएं कि फिर आपके साथ वही खेल हो जाएगा जो कंगना दीदी और विवेक अग्निहोत्री के साथ हो गया है। तो किसी भी विचारधारा के साथ अगर आप हैं तो उसके साथ रहिए। जितने भी दल बदलू हैं उनका हाल अब यही होने वाला है। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी राष्ट्रवादी थे वो बदलने वाले भी हैं, क्योंकि समय को देखते हुए